रंगे हुए सियार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते हैं। यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान के साथ अब जहां सऊदी अरब ने एकदम एन वक्त पर तगड़ा वाला झटका दिया है, वो भी दावोस की मीटिंग में दुनिया के सामने। बिलावल भुट्टो सर्दियों में जरूर पसीने आ गए होंगे जब उसने ये बात सुनी। तो वहीं ईरान ने भी अब तहलका मचा दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में। फिर से एक बार सेना को उड़ा दिया गया, चीथड़े उड़ गए। पाकिस्तान में बहुत कुछ मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब पाकिस्तानी कटोरे से परेशान हो गया है। खैरात का दे देकर माल अब परेशान हो रहा है और इसलिए सऊदी अरब ने दावोस सम्मेलन में, जहां दुनिया उसे देख रही थी, वहां पर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान से पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए, अब इस वीडियो का मतलब समझिए। सबसे पहले तो पिछले साल जून में सऊदी अरब ने इजिप्ट के साथ 7.7 अरब डॉलर का एक सौदा किया था, जिसमें 1.5 अरब डॉलर का बिजली संयंत्र बनाना था। के बाद सऊदी अरब ने ये कहा था आने वाले साल में मिस्र में 30 अरब डॉलर का निवेश करेगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में इजिप्ट की स्थिति बहुत खराब हो गई है। सऊदी अरब बहुत देशों में अपने पैसे लगाता है, जॉर्डन, बहरीन, सूडान, इराक, ओमान, हर जगह। और पहले क्या होता था, जब कोई भी अनुदान मांगने आता था, मदद मांगने आता था, तो सऊदी अरब तुरंत उनके अकाउंट में पैसे डाल देता था। यही क्रम चलता था। पर अब सऊदी अरब परेशान हो गया है, खास तौर पर पाकिस्तान से ज्यादा परेशान हो गया है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री दावोस सम्मेलन में गए थे। आपको बता दें, इस सम्मेलन में बिलावल भुट्टो भी पहुंचा हुआ है। जाहिर तौर पर कोट पैंट पहनकर ये कटोरा लेकर ही पहुंचा है कि यहाँ से भी कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ इसे बड़े वाले झटके मिल रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने जो वीडियो देखा, उस वीडियो में सऊदी के वित्त मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि सऊदी अरब अपने सहयोगियों को डायरेक्ट वित्तीय मदद दिया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और सऊदी मंत्री के ये कहने से पाकिस्तान की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी सऊदी अरब ने आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की आर्थिक मदद की बात कही थी। अब इन सब का मतलब क्या है, ये फैसला बदल रहे हैं। खुद सऊदी के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान इस बात को कह रहे हैं। पहले हम बिना किसी शर्त के सीधे अनुदान देते थे, मदद के नाम पर पैसे सीधे जमा करते थे, जिसे अब हम बदल रहे हैं। अब हम अपने कर्ज देने की नीति में बदलाव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मदद से सुधार दिखनी चाहिए। मतलब सऊदी अरब अब अगर कर्जा देगा किसी को, तो वो जानना चाहेगा कि उस कर्जे का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, उसकी रिपोर्ट चाहेगा। सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने कहा कि हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं, हम दूसरों से भी ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं। हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप भी तो अपनी भूमिका निभाइए। सीधा और साधारण मतलब ये हो गया कि हम आर्थिक मदद तो करेंगे, लेकिन अब हम भी IMF की तरह, वर्ल्ड बैंक की तरह ही चलेंगे। अब हम निवेश करेंगे। निवेश मतलब पैसे लगाए। अगर निवेश के अनुकूल जगह रहा, माहौल ठीक ठाक रहा, तो हम निवेश करेंगे, और नहीं तो हम निवेश हटा लेंगे। मतलब सऊदी अरब ने अभी तक जो भी वादा किया है पाकिस्तान के साथ, उस वादे पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं टूट पड़ा है, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर तो अब ईरान भी टूट पड़ा है। अभी हाल ही में एक और हमला हो गया है। अब लगातार इतने हमले पाकिस्तानी सेना के ऊपर हो रहे हैं ना, कि एक बार को रोज की ये कहानी हो गई है। लेकिन इस बार थोड़ी सी कहानी अलग है। बलूचिस्तान प्रांत में लगातार हिंसा बढ़ रही है, और इस हिंसा में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों का एक काफिला जा रहा था, जिस काफिले पे सीधे सीधे हमला हो जाता है। इस हमले के बाद कहा तो जाता है कि आधिकारिक तौर पर 4 पर
ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बलूचिस्तान का पंजगुर इलाका है, ये इलाका पाकिस्तान और ईरान सीमा पर है। उग्रवादियों ने तब निशाना बनाया पाकिस्तानी जवानों को जब ये यहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए आए थे। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि पाकिस्तानी सेना ने चीनी पैसों से बनने वाले सीपेक के लिए बलूचिस्तान के लोगों पर जमकर अत्याचार किए हैं। कई गांव उजाड़ कर रख दिए हैं। इतना ही नहीं, विरोध करने वाले लोगों को या तो मार दिया गया या गायब कर दिया गया। पाकिस्तान ने चीन के लिए इस सूबे के सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया। इसी के जवाब में अब बलूचिस्तान के निवासी पाकिस्तानी सेना पर हमला करते हैं। पर इस वक्त जो हमला हुआ है वो हमला ईरान से सटी हुई सीमा पर हुआ है। अब ईरान पर आरोप लग रहा है कि ईरान की धरती का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तानी सेना को निशाने में लाने के लिए। बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में शिया और हाजरा मुसलमान रहते हैं और इनका सीधा कनेक्शन ईरान से बताया जाता है। सीमा से सटे लोगों के रिश्तेदार ईरान में भी काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना इन लोगों को घुसपैठिया और आतंकवादी बताती है, अत्याचार करती है। अब ऐसे में कहा जा रहा है अत्याचार से पीड़ित ये लोग हथियार उठा चुके हैं। ये पाक सेना पर हमला करते हैं और वापस ईरानी सीमा में भाग जाते हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना आसान नहीं होता है। अब ये जो ताजा हमला हुआ है, इस हमले के बाद बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 4 जवानों के मारे जाने के बाद ईरान के ऊपर आरोप लगा रहा है पाकिस्तान कि आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो जो गलत है। वैसे ईरान के ऊपर पहले भी आरोप लगाता रहा है कि बलूचिस्तान में बहुत सारे विद्रोह के पीछे कहीं न कहीं ईरान है। खैर, अपनी गलती पाकिस्तान नहीं मानता है कि उसने जो किया है आखिर उसे वही भुगतना पड़ रहा है। उसने अपने बगीचे में सांप पाले हैं तो वो सांप तो अब काटेगा ही, और वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। खैर, ईरान पर संदेह जा रहा है पर पाकिस्तान अब डूबता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अपनी करनी को भर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।